हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके थे सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्यूबाइड के बारे में, तो आज उसी में हम लोग क्यूब के बारे में, सिलेंडर के बारे में, कोन के बारे में, स्फीयर के बारे में, हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आशा करते हैं वो क्यूबाइड वाला जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा और उसका वॉल्यूम, उसका एरिया, डायगोनल, ये सब समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सेकंड टॉपिक है जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम में, वो है क्यूब, और उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए हेडिंग देते हैं क्यूब। क्यूब का जो मतलब होता है वो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। ठीक है, अब ये घन कैसे होता है, तो घन जो होता है वो जैसे एज लाइक एज क्यूबाइड ही होता है, लेकिन उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट की जरूरत होती है। लेकिन इसमें किसकी जरूरत होती है, साइड की जरूरत होती है, यानी इसमें सारा जो साइड है वो इक्वल होगा। दैट मीन्स कि ये जो क्यूब होता है वो स्क्वायर से मिलकर बना हुआ होता है, और जो क्यूबाइड होता है वो रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे क्यूब है तो क्यूब कैसा रहेगा, तो इसके चारों साइड जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। चारों साइड जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। और चारों साइड इक्वल होगा तो यहाँ पे ए मान लेंगे, यानी साइड है ये, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब जैसा जानते हैं फेस इसमें भी उतना ही होगा 6, और एज इसमें भी होगा उतना ही 12, और वर्टेक्स उतना ही होगा 8। जैसा कि क्यूबाइड में होता है, बताया गया कि जैसा क्यूबाइड होता है वैसा ही क्यूब होता है। बस थोड़ा सा डिफरेंसेस ये है कि ये स्क्वायर से मिलकर बना हुआ होता है और वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ। लेकिन बाकी फेस भी है, एज भी है और वर्टेक्स भी है, तो सब सेम ही रहेगा। अब उसके बाद बात करते हैं कि अब इसका टोटल सरफेस एरिया। अभी देखिए टोटल सरफेस एरिया पिछले वाले में क्यूबाइड वाले जब पढ़ रहे होंगे, तो क्यूबाइड वाले जब पढ़ रहे थे तो उसमें टीए सेट को टोटल सरफेस एरिया बोलते थे। तो हम यहाँ पे टीए से डायरेक्ट लिखेंगे, टीए से इक्वल टू हुआ क्या कि इसका टोटल सरफेस है, पूरे सरफेस का एरिया। अब बताइए ऐसा ऐसा कितना सरफेस है, 1 2 3 4 5 6, ऐसा ऐसा टोटल कितना सरफेस है, 6 सरफेस है। क्योंकि सब एक ही प्रकार के स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है, सब का साइड साइड सब तो साइड यही रहेगा, पूरा में वैसे ही रहेगा। तो इसका एरिया होता है ए स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 है, तो कितना हो जाएगा 6 into a स्क्वायर। दैट मींस वी कैन से दैट TSA ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। है कि नहीं, है कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे देखिएगा कर्व सरफेस एरिया इसमें तो होगा नहीं, क्योंकि इसका कर्व सरफेस तो होता नहीं। अब हम लोग बात करें लेटरल सरफेस की, तो होगा लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, LSA। डायरेक्ट लेटरल सरफेस एरिया लिखेंगे। लेटरल सरफेस एरिया में दो, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला जो है सरफेस, वो क्या हो जाता है, कम जाता है। जानते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया सिर्फ बॉल का, ठीक है, और लेटरल सरफेस एरिया इसी को हम एरिया ऑफ क्या लिख सकते हैं, बॉल लिख सकते हैं। एरिया ऑफ क्या लिख सकते हैं, बॉल लिख सकते हैं, 4 बॉल्स, एरिया ऑफ 4 बॉल्स इक्वल टू, अब बताइए 1 2 3 4 कितना है, 4 बच गया, तो क्या हो जाएगा 4 into a स्क्वायर, दैट मींस साइड स्क्वायर इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ओके, चलिए अब आगे देखेंगे, वॉल्यूम पे बात करते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम हो जाता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट मींस ए का क्या, क्यूब। अगर बोलेगा ओपन बॉक्स, इसी का निकालिए ओपन बॉक्स, जो आपको बताया गया था। ओपन बॉक्स इसको बोलते हैं, या तो ऊपर से ऊपर वाले एरिया को खत्म कर देना है, यानी कि ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है, दैट मींस बोलेंगे कि एरिया ऑफ वॉल्स विद फ्लोर, एरिया ऑफ वॉल्स विद सीलिंग। अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है तो आपको 4 वॉल का तो एरिया चाहिए ही चाहिए, फिर उसके बाद जो है ऊपर सीलिंग का या तो फ्लोर का आपको ऐड करना होगा। दैट मींस कि आपको 1 सरफेस और बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से 5 सरफेसेस हो जाते हैं। तो इस वजह से आप जो ओपन बॉक्स एरिया जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, 5a स्क्वायर लिखते हैं। अब आप जानते हैं कि डायगोनल जो होता है, या लॉन्गेस्ट रॉड डायगोनल और लॉन्गेस्ट रॉड पुट इन द रूम, पुट इनसाइड द रूम इज इक्वल टू, देखिए डायगोनल ही होता है जो कोई भी बड़ा से बड़ा रॉड जो आप किसी क्यूबाइड शेप में या क्यूब शेप में रूम में
वाले रूम में रख सकते हैं वो उसका क्या होता है, डायगोनल होता है। तो डायगोनल होता है तो डायगोनल का फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, जैसा कि आप जानते थे ये अगर क्यूब होता क्यूबाइड होता तो क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अब एल स्क्वायर की जगह भी यहाँ पे ए स्क्वायर ही होगा, बी स्क्वायर की जगह भी यहाँ ए स्क्वायर ही होगा और एच स्क्वायर की जगह भी यहाँ ए स्क्वायर ही होगा। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, एक हो जाएगा और 1 1 1 कितना हो जाएगा 3। दैट मींस वी कंसीडर द डायगोनल ऑफ द क्यूब इज a रूट 3। ये आपका क्या हुआ, क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्यूब के बारे में पढ़ लिए हम लोग। क्यूब से जो भी क्वेश्चन आएंगे, अब अगर देखिए कभी क्वेश्चन देगा ऐसा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब जो भी है उसका वेट दे दिया रहेगा। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट या फिर साइड दिया हुआ है, तो फाइंड द वेट ऑफ द टोटल मटेरियल या फिर ऐसा कुछ दे दिएगा। तो आपको क्या करना है ना, डायरेक्ट अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दे दिया है और आपको टोटल वेट पूछ रहा है, दैट मींस कि आपको वॉल्यूम पहले निकालना हो और पूरा वॉल्यूम निकालने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर मल्टीप्लाई कर देना होगा उससे। ठीक है, जो यूनिटरी मेथड से आप पढ़ते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, यहां के बाद क्यूब पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर। क्या पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे। सिलेंडर मतलब क्या है, बेलन। जैसे देखो ये आप एग्जांपल देखिए, घर में सिलेंडर रहता है, बेलन रहता है, मम्मी जो सबसे बड़ा तो बेलन है ही, मम्मी फेंक के मार देंगे, सुबह कोई काम कीजिएगा नहीं तो। चलिए अब देखिए सिलेंडर में, सिलेंडर होता कैसे शेप में है, ऐसे। आप मार्कर देख रहे हो, ये मार्कर भी एक किस शेप में है, ये मार्कर देख रहे हो ना, ये मार्कर भी किस शेप में है, सिलेंडर के शेप में है। तो सिलेंडर के शेप में बाबू तो आपको यहाँ पे देखना होगा, ये जो है ना वो बेस है, ये वाला बेस है और ये वाला क्या है, बेस है। ठीक है, तो बेस का रेडियस दिया होता है, देखिए ना क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा रेडियस ऑफ बेस और डायमीटर और ऑफ बेस, मतलब बेस का दिया होता है और इसी के अकॉर्डिंग ऊपर तक डिफाइन होता है। तो चलिए ये बेस है जो सर्कल के शेप में रहता है, ये भी जो है सर्कल के शेप में रहता है। पहले फेस की इसमें बात करें तो फेस इसमें कितने हो जाएंगे, फेसेस एक, देखिए एक फेस इधर से हो गया, एक फेस इधर से हो गया और एक जो ये रोलिंग फेस है वो हो गया। दैट मींस कि फेसेस इसमें कितने हो जाएंगे, 3। तो 2 हो जाएंगे प्लेन और 1 हो जाएंगे क्या, रोलिंग फेस। ठीक है, ये ऐसे। चलिए अब आगे देखें, 8 की बात करें तो यहाँ पे इसमें कितने किनारा हो गए, यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से एक किनारा, इसको एक किनारा यहाँ मिला, एक किनारा यहाँ मिला। दैट मींस कि हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें कितने किनारे हैं, 2 किनारे। अब आगे देखिए वर्टेक्स में, तो वर्टेक्स इनको दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिखाई दे रहा, तो बोलिए बोलिए, नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलिए तो वर्टेक्स क्या हो गया, वो 0 हो गया। ठीक है, तो फेस 8 वर्टेक्स क्या हो गया, पता चल गया। अब देखिए जरा इसमें, तो एक पोर्शन ऐसा है, यहाँ पे पहले देख लेते हैं, इसका यहाँ से यहाँ रेडियस होता है, यहाँ से यहाँ भी ऐसे रेडियस होगा और यहाँ से ऐसे इसका जो होता है वो क्या होता है बाबू, हाइट होता है। ऐसा रहेगा तो क्या हो गया, ये हाइट हो गया। ठीक है, अब इसका बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया की। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए, टोटल सरफेस एरिया मतलब ऊपर वाला दोनों, जैसे टोटल सरफेस एरिया मतलब ये वाला पूरा एरिया, ये जो है इसका पूरा एरिया और एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, यही टोटल सरफेस एरिया होगा। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, सोचिए अगर मेरे पास ये बुक है और ये बुक है और इसको हम ऐसा सिलेंडर बना दें और यहाँ से भी ऐसे करके बंद है, यहाँ से भी ऐसे बंद है, टोटल सरफेस एरिया इस वाले का एरिया पूरा और इधर से एरिया ये वाला और इधर से एरिया ये वाला, ऐसा ऐसा 2 चीजें तैयार हो रहा है। तो 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पहला। और फिर इसके बाद इसका देखेंगे एरिया, इसका एरिया ऐसा बना। अब बताइए ऐसा बना, हमको जरा देखेंगे ध्यान से, ऐसा बना तो आप ऐसे जो सर्कल बनाए हुए थे इसका, तो ये सर्कल बनाए हुए, तो ये इसका सरकमफ्रेंस था कि नहीं था, बताइए ये इसका सरकमफ्रेंस था कि नहीं था। तो ये जो सरकमफ्रेंस होता है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर और यहाँ से यहाँ से लेकर ऐसे हाइट दिया हुआ है कितना, h, कितना दिया हुआ है, h। एक बात बताइए बाबू जरा ध्यान से कि ये अभी जो बनाए
तो ये ऐसे सर्कल बना हुआ था, ऐसे सिलेंडर बना हुआ था, नहीं बना हुआ था, ऐसे सिलेंडर बना हुआ था। तो इधर वाला ए जो हो गया, एक एरिया ये हो गया पूरा ऐसे यहाँ वाला, फिर एक एरिया ये वाला हो गया। तो दो एरिया इसका हुआ, दो एरिया किसका, सर्कल का। तो दो एरिया सर्कल का हुआ, इसलिए हम लोग क्या लिख दिए 2πr² लिख दिए। अब फिर इसमें ये वाला एरिया हमको चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। तो अब बताइए ये वाला एरिया के आप देख रहे होंगे रेक्टेंगल बन गया, नहीं बन गया? तो रेक्टेंगल बन गया तो इसमें एक पोर्शन ये वाला आ रहा है और एक पोर्शन ये वाला आ रहा है। तो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका वैल्यू तो दिया होता है ऐसे करके मोड़ रहे थे, तो इसका यहाँ जैसे हाइट दिया हुआ है, देखिए ये वाला जो है वो क्या है, हाइट है। दैट मींस कि ये वाला क्या है, h हो गया। ये वाला जो पोर्शन हो गया वो क्या हो गया, h हो गया। इसके बाद ये वाला जो है यही सर्कमफेरेंस बना हुआ था, देखो यहाँ पे यही तो सर्कमफेरेंस बना हुआ है ना, यही वाला तो सर्कमफेरेंस से घूम रहा है। तो ये सर्कमफेरेंस जो हो रहा है, सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है 2πr। और आप जानते हैं कि रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ हो गया h और ब्रेथ हो गया 2πr, तो लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया 2πrh। तो ये 2πrh और क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यही जो 2πrh जुड़ गया तो ts से बन गया 2πr इंटू r प्लस h। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे। लेटरल सरफेस एरिया की कर्व सरफेस एरिया, ये क्या है, रोलिंग फेस है। तो इसमें क्या हुआ, वो CS है, दैट मींस कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ और सिर्फ एरिया कौन वाला लिया जाएगा, ये वाला लिया जाएगा। ये जो है ना ये वाला लिया जाएगा। इधर वाला और इधर वाला को क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो अभी आप इस वाले का एरिया निकाले थे क्या, 2πrh, तो क्या हो जाएगा 2πrh हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखें वॉल्यूम की बात करें। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम की बात करेंगे क्या होगा, बोलिए। वॉल्यूम की बात करेंगे तो हो जाएगा πr²h, πr²h। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो क्या हो जाएगा πr²h हो जाएगा। चलिए अब πr²h हो गया। अब उसके बाद देखेंगे हॉलो सिलेंडर भी होता है। क्या होता है, हॉलो सिलेंडर। तो देखिएगा हॉलो सिलेंडर कैसा रहेगा। हॉलो सिलेंडर कैसा रहेगा बाबू, तो हॉलो सिलेंडर रहता है इस रूप में। मान ऐसे रहेगा हॉलो सिलेंडर, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम पूछेगा कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन हॉलो सिलेंडर। जैसे ये अंदर से खोखला है, पूरा अंदर से ये वाला खोखला है, और ये जो मटेरियल लगा हुआ है इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो आप बताइए जरा, यहाँ से पूरा हम मान लेते हैं बड़ा R मान लेते हैं, और यहाँ से छोटा R मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हाइट तो आ ही रहा है, वही चीजें, हाइट जो है वही चीजें हैं h। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई h बड़ा R² माइनस छोटा r²। ठीक है, पाई h बड़ा R² माइनस छोटा r²। अब देखेंगे हम लोग एक बार ये इसी के बारे में, सिलेंडर के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं कोन के बारे में। कोन के बारे में, कोन मतलब होता है शंकु, कोन मतलब होता है शंकु। चलिए तो कोन के बारे में पढ़ेंगे बाबू। तो कोन कैसा होता है सबसे पहले देख लेते हैं। अब देखो ना, बर्थडे बॉय को क्या कराया है ना, आइसक्रीम खाए होंगे, तो वो कोन वाला आइसक्रीम आता है, देखो 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए में जो भी, तो वो कैसा शेप में होता है, कोन के शेप में होता है ना। अब कोन के शेप में होता है, अब देखिएगा जरा, और आप देखे होंगे कि जब फिल्म वगैरह में या फिर कभी गए होंगे होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह में, तो देखे होंगे कि ऐसे शेप में अगर बड़े बड़े पार्टियां होती हैं तो ऐसे शेप में ग्लास दिया जाता है, और उसमें ड्रिंक जो भरा जाता है वो ऐसे करके भरा रहता है, और आपको ऐसे दिया जाता है, और इसमें बर्फ वगैरह डाल करके यहाँ तक पहुंचा दिया गया, और थोड़ा सा लगेगा खाली है। लेकिन मैं बता दूं कि ये कोनिकल शेप जब होता है तो नीचे से तो वॉल्यूम इसका कम रहता है, ऊपर ही वॉल्यूम ज्यादा होता है, और ऊपर से अगर थोड़ा सा भी खाली है, दैट मींस ऊपर थोड़ा सा खाली में यहाँ इतना तक भरा हुआ रहेगा, और यहाँ थोड़ा सा खाली रहेगा, तो ये इतना के बराबर ये अकेले यहाँ ले लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वाइडनेस ज्यादा है, और जब वाइडनेस ज्यादा हो गया, चौड़ाई वहां पे ज्यादा हो गया, दैट मींस कि वहां पे वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। और आपको यही चीजें जो है कि वहां पे वेटर, वहां पे जो मैनेजमेंट है वो आपको ऐसा नहीं बताता, ऐसा बताता है कि सर थोड़ा सा ही तो खाली है, लेकिन थोड़ा सा खाली में सर उसको समझाइए कि देखिए सर थोड़ा सा खाली है, लेकिन मैं इसको बता दूं कि जितना यहाँ पे आ रहा है मटेरियल, उतना मटेरियल तो पूरा जितना आप भर के दिए हैं मेरे को उतना हो जाएगा। दैट मींस कि आप एक
जो पैक है या एक जो क्या बोलते हैं उसको, एक जो ड्रिंक है वो आप बिल्कुल हमारे लिए क्या कर दिए हैं, अलग भी कर देंगे, है ना। अगर इतना बचा लिए सब में से तो हर एक से एक एक ड्रिंक आप अलग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, खैर कौन को बोलते हैं, शंकु। इसमें फेस की बात करें बाबू, तो फेस की बात करें तो कैसा फेस हो जाएगा बताइए जरा। फेस की बात करें इसमें दो फेसेस हो जाएंगे, एक रोलिंग होंगे, वन रोल करेगा और एक प्लेन होगा, ठीक है। कैसे जरा देखिएगा, अगर हम बना दें, अगर ऐसे बना दें, ठीक है, ऐसा बना दें, चलिए ये हो गया जो ये इसका कर्व सरफेस हो गया, ये जो है इधर से रोल करेगा, ये कर्व हो गया, और यहां से जो ऐसे रहेगा इसका बिल्कुल ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्लेन फेस, ठीक है। तो ये प्लेन फेस होता है और एक क्या होता है, रोलिंग फेस होता है, ठीक है। अब देखेंगे जरा इसमें ध्यान दीजिएगा, एज कितना होता है इसमें, एज होता है 1, और फिर एज के बाद फिर बोलता है बाबू क्या बोलेगा, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कितना होता है इसमें 1, देखिए वर्टेक्स भी 1 होता है और एज भी कितना होगा इसमें 1 होगा। अब इसकी बात करें सबसे पहले क्या क्या होता है इसमें, तो जरा देखिएगा, यहां से ये जो बेस है इसका ये रेडियस होगा r, और यहां से ऐसे परपेंडिकुलरली जो हाइट होता है इसको बोलते हैं एज से डिनोट करते हैं और हाइट बोलते हैं। और जरा ध्यान देखिए, ये जो ऐसे जो देख रहे हैं स्लैंटली, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, मतलब तिरछा जो रहता है ना, वो तिरछा ऊंचाई बोलते हैं उसको, ठीक है। तो सॉरी, इसको एल से डिनोट करते हैं, माय मिस्टेक। ये एच हो गया, ये आर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एल हो गया। दैट मींस कि स्लैंट हाइट है, ये क्या है, हाइट है, और ये क्या है, रेडियस, ठीक। अब चलिए देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़े ही हो बाबू, तो पाइथागोरस थ्योरम में एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बिकॉज ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग एल इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर एच निकालना है हमको तो क्या करेंगे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर देंगे, और आर निकालना है तो क्या करेंगे, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ऐसा कर देंगे, नहीं करेंगे। अब आगे देखिएगा, अगर वॉल्यूम की इसमें सीएसए की बात करें, क्या की बात करें, सीएसए की बात करें, कर्व सरफेस एरिया की बात करें, तो कर्व सरफेस एरिया हो जाता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल, मतलब सिर्फ ए वाला का एरिया, सिर्फ किसका एरिया, ये वाला का एरिया, ठीक है, सिर्फ ये वाला सरफेस का एरिया, ठीक है, इसका एरिया नहीं, सिर्फ ये वाला। तो कर्व सरफेस एरिया निकल गया कितना, पाई आर एल। अब अगर बात करेंगे टीएसए की, तो टीएसए क्या हो जाएगा बाबू, इसी में एक बेस जुड़ जाएगा, बेस है सर्कल के शेप का, बेस किसके शेप का है, सर्कल के शेप का, तो क्या जुड़ जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसी को हम लोग लिख सकते हैं पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है, कॉमन लेंगे तो। अब इसका वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एक बात बताइए जरा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आया है, तो कहने का मतलब है कि यदि किसी सिलेंडर से सेम बेस और सेम हाइट का कोण काट लिया जाता है, ठीक है, या इसी से निकाला गया है या इसी में है, तो जो वॉल्यूम होगा कोण का वो पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होगा। देखिए यही चीज बताया जा रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दैट मींस अगर सेम शेप का सिलेंडर है, सेम हाइट का सेम बेस का सिलेंडर है, और सेम बेस और सेम हाइट का क्या है, कोण है, तो जो कोण का वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होगा, ठीक है, इज क्लियर, ओके। चलिए अब देखेंगे, अब आगे है नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक है बाबू स्फीयर और हेमिस्फीयर, स्फीयर और हेमिस्फीयर, ये दो चीजों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए स्फीयर और हेमिस्फीयर को देख लेते हैं, थोड़ा सा बहुत जल्द देख लेंगे। और आप लोग ये ना करें, ये थोड़ा सा सब्र करें, बस छठ और दिवाली के टाइम तक में आपको जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है कि आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत जल्द से जल्द मिलेंगे। ये सब चीजें पे काम चल रही है अभी। चलिए तो अब आ गए थे हम लोग किस चीज पे, स्फीयर। किस चीज पे आते हैं, स्फीयर पे आते हैं। तो स्फीयर मतलब क्या होता है बाबू,
तो ये जरा स्फीयर मतलब क्या होगा, गोला होगा, क्या होगा, गोला, ठीक है। अब स्फीयर कैसा होगा, ऐसा, ठीक है। फुटबॉल देखो ना, वो स्फीयर है, फुटबॉल देखो क्या है, स्फीयर, ठीक है, ऐसे। तो बताइए जरा इसमें फेसेस कितना है, वो फेसेस कितना है, 1। वर्टेक्स होगा क्या, नहीं, ये रोलिंग फेस होगा, देखो जिधर करोगे उधर रोल कर जाएगा, रोलिंग फेस का वर्टेक्स होगा नहीं, एज होगा क्या, नहीं, कुछ भी नहीं, ये सिर्फ फेस होता है। चलिए अब आगे देखेंगे, इसमें अगर बात करें, इसमें अच्छा बताइए, ये एक ही तरह का फेस है ना, तो इसमें डायरेक्ट टोटल सरफेस एरिया होगा, इसमें सरफेस एरिया डायरेक्ट होगा, यानी दैट मींस की टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया की बात ही नहीं है, लिटिल सरफेस एरिया की बात ही नहीं है, डायरेक्ट टोटल सरफेस एरिया का कितना हो जाएगा, TSA = 4πr², कितना हो जाएगा, 4πr²। और इसकी वॉल्यूम की बात करें तो 4/3πr³, 4/3πr³, यहां से यहां जो इसका सेंटर होता है, यहां से यहां इसका क्या होता है, रेडियस हो जाता है, ठीक है। अब आगे आते हैं हेमीस्फीयर पे, इसी की बात करें, हेमीस्फीयर की। तो हेमीस्फीयर की बात करें, हेमीस्फीयर मतलब क्या होता है, अर्धगोला, क्या होता है, अर्धगोला। चलिए अब अर्धगोला होता कैसा है, देखिए कटोरा देखो ना, वैसा, ऐसा वाला, ऐसा वाला, ठीक है। इसी को काट दिया था से क्या बन गया, सर ये जब गेंद आता ना वो खेलने वाला, उसको आता काट देंगे तो ऐसा कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे यहां से ऐसे इसका रेडियस हो गया, तो एक फेस इसका नीचे से हो गया और एक फेस हमारा सर्कल के शेप में यहां पे फॉर्म हो गया। अब यहां भी देखिएगा, यहां भी आर है, यहां भी आर है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, इसमें जो है टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो एक नीचे वाला तो आधा इसका 4πr² था, तो इसको काट दिए, सिर्फ नीचे वाला निकला, तो नीचे क्योंकि इसमें तो ये वाला जुड़ नहीं रहा था ना, तो ये सिर्फ पूरा ऐसे जुड़ रहा था, तो पूरा मिला के 4πr² है, तो यहां से सिर्फ ऐसे करके काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2πr²। और एक ऊपर से सर्कल बन गया है, ऊपर से सर्कल बना है तो इसका भी एरिया होगा πr², मतलब 3πr²। समझ में आ रहा बात। अब आगे देखेंगे, टीए से निकल गया, अब लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व फिगर है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो सिर्फ ये वाला नहीं, फ्लैट वाला नहीं, तो ये कर्व सरफेस एरिया है, तो कर्व सरफेस एरिया सिर्फ क्या हो जाएगा, 2πr², क्या हो जाएगा, 2πr²। अब आगे देखेंगे, वॉल्यूम की बात करते हैं, क्या की बात करते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम डायरेक्ट इसका आधा हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा 2/3πr³। ये आपका पूरा थ्योरी रहा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। और हम लोग सारे टॉपिक जैसे कि आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ाए और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ाए, दोनों का जो है P/Q, दोनों का NCERT सॉल्यूशन बहुत ही जल्द आप लोगों को आपके चैनल पे एकेडमिक एग्जाम्स पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगले चैप्टर का भी थ्योरी हम लोग इस प्रकार से बहुत जल्द अब करेंगे, धीरे धीरे। चलिए तब तक बने रहिए हमारे साथ, जय हिंद।